जब लोग टीनेज में होते हैं तब उन्हें सिर्फ दो ही चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। पहला है पैसा और दूसरा है सेक्स। जिसमें से पैसा यानी कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो हर कोई बात करता है, लेकिन बात करें सेक्स एंड रिलेशनशिप के बारे में तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो क्या शादी से पहले सेक्स करना सही है या नहीं? देखिए, अगर आप इंडियन कल्चर के हिसाब से बात करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है, और अगर आप पेरेंट्स से ये बात करेंगे तो आपको पता ही है कि आपका क्या हाल होगा। और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करेंगे तो आपको पता ही है कि वो भी टीनेज में ही हैं, और हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी सलाह दे दे जिसकी वजह से आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ जाए। और ये बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट वाली चीज़ है, इसलिए आप हर किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी के बच्चे लिविंग रिलेशनशिप में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर 18 साल के हो चुके हैं तो उन्हें सभी तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल। और ज़्यादातर बच्चे फॉरेन कल्चर को ही फॉलो करना पसंद करते हैं, और वहाँ तो 16-17 साल के बच्चे ही सेक्स कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो जो लोग फॉरेन कल्चर को पसंद करते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि भाई, वहाँ के ज़्यादातर बच्चों को अपने बाप का पता ही नहीं होता। जब तक वो 24-25 साल के होते हैं तब तक उनके 3-4 बाप हो जाते हैं। क्या तुम्हारे भी 4 बाप है क्या? मैं नहीं बताऊंगा। भाई, भेड़ चाल में भागना और सही गलत का ज्ञान होना, ये दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर है। तो हम बात करते हैं इंडिया की। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप 13 से 18 के बीच में हैं तो इसके बारे में सोचना भी मत, क्योंकि ये इल्लीगल है। अगर पकड़े गए तो सीधा जेल होगी, उसके लिए फिर कोई उपाय नहीं है। और अगर आप 18 से 25 के बीच में हैं तो यहाँ पास थोड़ी सावधानी से बात करने की जरूरत है। तो टीनेज के बच्चों को ज़्यादातर यही धोखे में रहते हैं कि उनका पार्टनर इस दुनिया का सबसे बेस्ट पार्टनर है, वो उन्हें कभी धोखा दे ही नहीं सकता। तो ऐसे टीनेजर इस आर्टिकल को पढ़ लो, बुद्धि और दिमाग दोनों ही अपने अपने जगह पर आ जाएगा। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से एक बंदे ने एक महिला को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए हैं, और एक्चुअल में जब शादी का समय आया तब उस बंदे ने शादी करने से मना ही कर दिया। और ऐसा आपको एक नहीं बल्कि सैकड़ों तादाद में आर्टिकल्स मिलेंगे, और ये सारे केस रजिस्टर्ड केस है ना, और जो अनरजिस्टर्ड हैं उनका तो तुम अंदाज़ा ही लगा लो। तो तुम ये सोचना तो छोड़ ही दो कि तुम्हारा वाला या फिर तुम्हारी वाली कोई हुरपरा या हुरपरी है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। भाई, सेक्स एक खूबसूरत एहसास है, इसे आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप फिजिकली अटैच नहीं होते बल्कि मेंटली और इमोशनली भी अटैच हो जाते हो। तो ऐसे में आपको 2-4 साल बाद कोई लड़की धोखा दे गई तो आपका हाल भी कबीर सिंह जैसा ही होगा। और चलो मान भी ले जाए कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल है, तो क्या तब भी सेक्स करना जायज़ है? तो भाई, एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया की जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो हमेशा ऐसे मेल के साथ रहना पसंद करती है जो अपडेटेड रहें, जिसके पास एक अच्छी नौकरी हो, उससे भी बड़ी अच्छी सैलरी हो, और उससे भी बड़ी उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप खुद पर काम करोगे। लेकिन आप काम किस पर कर रहे हो? अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने पर। तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे साथ टिक पाएगी? देखो, सेक्स के लिए पूरी जिंदगी भरी पड़ी है, लेकिन ये जो 14 से 24 साल की एज है ना, ये वो एज है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, क्योंकि इस स्टेज में आपकी मेंटल हेल्थ पानी की तरह होती है, इसे जैसे ढालो ढल जाएगी। लेकिन जैसे आप 30-35 के आसपास पहुंचोगे ना, आप अपनी सोच को चाह कर भी बदल नहीं पाओगे, और अगर आपकी सोच बदलेगी ही नहीं तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे कैसे? और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या है पता है? कि आज के समय में आप सेक्स को खरीद भी सकते हो, और अभी के समय में तो सिर्फ 500 में ही काम हो जाता है। और ऐसे बहुत ऐसे लड़के हैं जो 17-18 साल के एज में ही अपना काम कर लेते हैं। लेकिन आप दिल से सोच के देखो कि क्या आपको रियल लाइफ पार्टनर मिलेगी? क्योंकि जवानी तक ही मस्ती है, जब आप 50 साल के हो जाओगे ना, तब आपको सेक्स की नहीं बल्कि एक रियल लाइफ पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी। उस एज में आपको चाहिए होगा एक सच्चा हमसफ़र जो आपके साथ बैठ सके, आपसे बातें कर सके, आपके अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ रह सके। लेकिन अगर आप खुद ही ऑनेस्ट नहीं रहोगे तो आपको लगता है कि आपको ऐसी लाइफ पार्टनर मिलेगी या फिर मिलेगा? भाई, एक ज़माने में लड़कों को ही कहा जाता था कि 36 मुहा है, लेकिन आजकल की लड़कियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि एक साथ चर्चर बॉयफ्रेंड चलाना कोई मामूली बात तो नहीं है ना। तो भाई, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी पर्टिकुलर जेंडर को बोल रहा हूँ तो आप गलत हो, क्योंकि लड़कियां भी धोखा देती है, और इस लेवल के धोखा देती है ना, इंसान सीधा मौत के मुंह में पहुँच जाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करना ज़रूरी है, और इन सब के लिए पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बोलेंगे भाई, मैं तो पढ़ने लिखने में भी अच्छा हूँ, मेरी एक अच्छी खासी नौकरी भी है, और मैं कमाता भी अच्छा खासा हूँ, तो क्या मैं अब सेक्स कर सकता हूँ? तो इसका आंसर है तुम्हारी मर्जी, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। क्योंकि इस समय मैं आपको कुछ भी बोलूँगा तो वो सही नहीं होगा। देखो, शादी से पहले अगर आप सेक्स करोगे तो शादी के बाद वो इंजॉयमेंट नहीं रहता, वो खुशी, वो थ्रिल नहीं रहता। क्योंकि स्टडी में यही पाया गया है कि जो कपल शादी के बाद सेक्स करते हैं उनकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ही अच्छी होती है, और जो लोग पहले करते हैं उनका सारा इंटरेस्ट इसमें से ख़त्म हो जाता है, और इसी वजह से रिश्ते भी ख़राब होने लग जाते हैं।
तो मेरा तो यही मत है कि अगर आप अभी 14 से 24 साल की एज में हो तो अपने करियर पे ध्यान दो, क्योंकि सेक्स वगैरह में अगर आप अभी ध्यान दोगे तो हो सकता है कि इसकी लत लग जाए आपको। और जैसे आपका अपने वाइफ के साथ में थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ तो आप बाजारू औरत के पास चले जाओगे अपना तनाव मिटाने के लिए, जिससे आपके रिलेशनशिप के सुधरने का तो पता नहीं लेकिन बिगड़ जरूर जाएगा। सिगरेट, गुटखा, शराब, सेक्सुअल एक्टिविटी, मास्टरबेशन, ये सारी चीज़ें एक एडिक्शन है और इन सभी की लत टीन एज में ही होती है। इसीलिए आपको ही डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेजर लेना चाहते हो तो बेशक इसमें जा सकते हो, लेकिन अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर पता है तो धीरज रखो, क्योंकि कंपाउंडिंग में पैसे की भी ग्रोथ होती है और आपकी सेक्सुअल लाइफ की भी। आई होप कि आप फॉरेन कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे, लिविंग रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे। इसीलिए अपने देश के कल्चर को फॉलो करो और खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।